हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व गुरु वाली छवि से दुनिया भर के बड़े बड़े नेता डरने लगे हैं, चाहे पुतिन हो या फिर ट्रंप। तभी तो जब देखो ट्रंप बार बार मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोला करते हैं ताकि कैसे भी मोदी जी की छवि को खराब किया जा सके। पर बेचारे का सारा प्लान ही फेल हो जाता है। आखिरकार ये मोदी जी हैं, इनके देश तो छोड़ो विदेशों में भी भक्त हैं, फिर कैसे इनकी छवि खराब कोई कर सकता है भला। लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप ने मोदी जी से आगे निकलने के लिए उन पर वशीकरण कर दिया है। जी हां, ट्रंप मोदी जी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब क्योंकि विश्वगुरु को कंट्रोल करना आसान तो था नहीं, तो ट्रंप ने वशीकरण को हथियार बनाया। यकीन ना हो तो अयोध्या के परमहंस आचार्य को ही सुन लीजिए ना, ये खुद बता रहे हैं कि इन्होंने ध्यान लगाया तो पता चला कि ट्रंप ने तंत्र मंत्र कराकर मोदी जी का वशीकरण किया था। उन्होंने कहा कि हमने वैदिक पाठ किया है, उससे मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण का असर नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर बाबा की ये बात वायरल हो रही है। मुझे पता है कि ये सब सुनकर आपको भी हंसी ही आ रही होगी, आनी भी चाहिए। मैं भी बहुत देर तक हंसा ये बातें सुनकर और अभी भी देख ही रहे होंगे। लेकिन सुन लीजिए आप भी इस सज्जन ने जो कुछ कहा उसे। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो देश में कुछ फर्जी बाबाओं के वीडियो आए दिन वायरल होते ही रहते हैं। कभी कोई रावण से बात करता है तो कभी कोई फर्जी पर्ची निकालने का ढोंग करता है और हाथ पर ही टिपिर टिपिर कर हनुमान जी से बातें करने लग जाता है। लेकिन आज जिस वशीकरण की बात अयोध्या के परमहंस आचार्य कर रहे हैं, वो असल में मोदी सरकार की नाकामियों को ढकने का एक नया हथियार है। मोदी के इस न्यू इंडिया में अगर आप सरकार से सवाल करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन अगर आपने धर्म की अफीम चटाकर जनता को बेवकूफ बनाया तो आपकी पूंछ बढ़ जाएगी। गजब की बात यह है कि जिस वैज्ञानिक सोच वाले भारत का दम हम भरते हैं, वहां आज भी इस तरह की बातें होती हैं। क्या यह अंधभक्ति का चरम नहीं है, या फिर जनता का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश नहीं है, जैसा कि पहले से ही होता रहा है। बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने ध्यान लगाकर पता किया कि ट्रंप ने वशीकरण किया है। अरे बाबा जी, ध्यान जरा अखबारों और खबरों पर लगाइए ना। ट्रंप ने वशीकरण तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी से किया है। 2025 में ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से भारत का जो अपमान हुआ है दुनिया भर में, उसका जवाब बाबा के पास नहीं है। हालांकि है तो मोदी जी के पास भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप ने जो खुलेआम क्रेडिट लिया, शायद बाबा को यह बात पता ही नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ने 70 से ज्यादा बार कहा है कि उन्होंने ही भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके डर से भारत ने पाकिस्तान के साथ तुरंत सीज फायर कर लिया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताया था और भारत को टैरिफ किंग कहकर हमारे व्यापार पर चोट की। लेकिन मजाल है कि मोदी जी की तरफ से कोई कड़ा आवाज आया हो, कोई भी बयान। जवाब आता भी कैसे जब देश में अंधभक्ति का ऐसा दौर हो जहां सरकार की विफलताओं को तंत्र मंत्र का नाम देकर छिपाया जाता हो। 2014 के बाद से तो यही तो हो रहा है देश में। घटिया नीतियों को घेरने के बजाय बाबा को मैदान में उतार दिया जाता है। 2025 की शुरुआत को भी नहीं भूलिए जनाब, क्योंकि जो हुआ था उसने पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि कैसे ट्रंप भारत के लोगों को बेइज्जत कर रहा है। इस पर भी मोदी सरकार ने कुछ कहा नहीं था। जंजीरों में बांधकर अमेरिका से भारत भेजा था ट्रंप की सरकार ने हमारे लोगों को। दोस्तों, अगर इन बाबाओं में वाकई इतनी शक्ति है कि ये ध्यान लगाकर मोदी जी के साथ क्या हो रहा है ये पता कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि ट्रंप का अगला प्लान भारत के लिए क्या है? क्यों नहीं ये ध्यान लगाकर गिरते हुए रुपये की कीमत संभाल लेते हैं? हकीकत तो यह भी है ना कि जब सरकार के पास कूटनीति के मोर्चे पर देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है, तो ऐसे ही वशीकरण और तंत्र मंत्र के किस्से सुनाकर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है।